बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज है और झारखंड कह सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुत इस बार महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार गए थे और वोट यात्रा में वो शामिल हुए थे और इन्हीं सब तमाम मुद्दों के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ विनय कुमार है जो वरिष्ठ पत्रकार है और झारखंड बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं। सर, चुनाव तो नजदीक है और बात करेंगे जेएमएम की, बात करेंगे झारखंड में जेएमएम। जिस प्रकार जेएमएम ने सर जब चुनाव हुआ था आरजेडी को वो अच्छे तरजीह दी थी, सीट दी थी, क्या लगता है सर? लगातार कह सकते हैं जेएमएम ने भी 16 सीटों की मांग की थी और 12 सीट उनकी दावेदारी कही जा रही। क्या लगता है सर कि वहां जितनी सीट उन्होंने बताई जा रही, क्या उनको मिलने की संभावना है? देखिए, बिहार का जहां तक सवाल है तो बिहार में अभी 243 विधानसभा सीटें हैं और जो इंडिया अलायंस है उस अलायंस में हेमंत सोरेन को शामिल करने की बात तय हो गई है। हेमंत सोरेन उसी अलायंस में चुनाव में और हर दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। हर दल के नेता चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं की भावना को रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकिन वहां 243 सीटें हैं। आप जानते हैं कि बिहार में सबसे जो बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस, वो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस समय लीड कर रहे हैं इंडिया अलायंस को बिहार में। तो मुझे लगता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलायंस में तो रखा ही जाएगा और हमको लगता है कि 2-3 सीटें इनको मिलेगी। इससे ज्यादा इनकी दावेदारी बन नहीं पाएगा क्योंकि झारखंड में आरजेडी का पहले से प्रभाव रहा है। पहले से उसके विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हुए हैं पहले भी। और बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विभाजन के बाद केवल 2010 के विधानसभा चुनाव में सुमित सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक बने थे। उसके पहले न तो झारखंड में बिहार में न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता खुला था न बाद में भी खुला। इस बार अगर गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है बिहार में तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है क्योंकि इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन, उनकी भी लोकप्रियता बढ़ी है, खास करके उनके जेल जाने के बाद और उनके कुछ जन कल्याणकारी कार्यों के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इसको साबित करने का काम किया कि उस इंडिया अलायंस को यहाँ अभूतपूर्व सफलता मिली, बहुमत से ज्यादा सीटें मिली और आज अपने को हेमंत सोरेन एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। और ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये बिहार विधानसभा का चुनाव ये पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की अनुपस्थिति में लड़ेगा। अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें शिबू सोरेन मौजूद रहते थे, लेकिन शिबू सोरेन का अब निधन हो गया और अब सर्वे सर्वा और सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन हैं। तो उनकी अगुवाई में इस बार बिहार में पार्टी किस तरह का परफॉर्मेंस करती है ये भी देखना होगा। सर, जेएमएम ने कई सीटें वहां पे चिन्हित किया, जैसे आपको पता है चकाई उन्होंने किया है, कटोरिया किया है, धमदाहा किया है, बंदम की क्या ऐसी सीटों को उन्होंने चिन्हित किया है जहां पे कुछ ना कुछ सर आदिवासी वोट का प्रभाव है। क्या लगता है जितने सीटों को उन्होंने चिन्हित किया है, उम्मीदें हैं कि उसमें से कम से कम 5 सीट उन्हें मिले? ये देखिए, वहां अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीट सुरक्षित है, एक बांका जिले में, एक पूर्णिया में। तो इन सीटों पर कितनी इनकी दावेदारी होगी, लेकिन कई ऐसे सीटें है, चकाई वगैरह सीट है जहाँ 15 से 20 हजार आबादी माना जाता है, आदिवासियों की आबादी है और वो झारखंड से सटा हुआ इलाका है। हालांकि अगर आप कहेंगे तो वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हेमंत सोरेन की तुलना में अगर कहेंगे तो बाबूलाल बगल के हैं, चकाई के बगल के रहने वाले हैं, तिसरी के रहने वाले बाबूलाल है, उसी से सटा हुआ चकाई का विधानसभा है। बाबूलाल जी का भी वो प्रभाव क्षेत्र रहा है और हर चुनाव में बाबूलाल मरांडी भाजपा के लिए वहां या अपनी पार्टी के लिए जब वो झारखंड विकास मोर्चा में थे तो वो जाते रहते थे प्रचार करने के लिए। वहां से एकदम से मैंने रोटी बेटी का उस इलाके का संबंध है, गिरिडीह और मुंगी जम्मू जिले का। लेकिन हेमंत सोरेन क्योंकि बड़े नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा है और गठबंधन में अगर वो सीट उनको मिलेगी तो वो एक अच्छा मुकाबला वहां देखने को मिलेगा। सर, अगर बात करेंगे जेएमएम तो लगातार से ये मांग कर रही है मुझे इतनी सीट चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं सर अगर सीट उन्हें नहीं मिलता है मन मुताबिक, जैसे लगातार उनके हमने कई प्रवक्ता से हमने भी बात की, तो क्या लगता है सर कि अकेले राह पे भी चलने की संभावना है? क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि 16 सीट कहाँ मांग की फिर 12 मांगते हैं,
क्या लगता है? मान लीजिए 1 से 2 सीट उन्हें मिलती है, क्या लगता है सर अकेले राह पे भी जा सकती है जेएमएम? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अकेले जाएगी, इसलिए क्योंकि अभी क्या है कि देश में दो धारा चल रही है। एक या तो इंडिया अलायंस की धारा है, या एक नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली धारा है, भाजपा या एनडीए की धारा है। इसी दो धारा के बीच में तीसरे मोर्चे का गुंजाइश बहुत कम बिहार में दिखाई पड़ता है। हालांकि प्रशांत किशोर वहां तीसरा कौन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन जो धारा देश में अगर से मानिएगा तो दो ही धारा है, या तो इंडिया अलायंस की धारा है या फिर भाजपा की धारा है। इसी दो धारा में मुकाबला होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश झारखंड मुक्ति मोर्चा का। वैसे छोटी पार्टियां इसलिए लड़ती है कि उनका प्रचार हो, उनकी पार्टी का प्रचार हो। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2-3 सीटें मिलती है, उसके विधायक जीत कर चले जाते हैं, फिर कहीं गठबंधन में अगर सरकार बनने की बात होती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो संभावना पार्टी का और खुलेगा, और फिर तब अगले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बेहतर कर सकता है, मुझे जो लगता है। तो ये ऑप्शन है। हाँ, अगर झंडा पताखा चारों तरफ बिहार में फैलाना हो, पार्टी का उस रूप में विस्तार करना हो कि भाई हम लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि काशीराम कहते थे भाई पहले लड़ा जाता है, पर उसके बाद हराया जाता है, तब जीता जाता है, तीसरा चरण जीतने का हो। तो अगर उस रूप में लड़ना चाहेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। लेकिन चूंकि झारखंड में भी अलायंस की सरकार चल रही है, कांग्रेस से और झारखंड राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें संभावना नजर आता है कि वहां हेमंत सोरेन अकेले लड़े। हेमंत सोरेन वहां साथ में लड़ेंगे, मेरे पास जो सूचना है। और हेमंत सोरेन आपने देखा होगा कि वोट अधिकार रैली में भी वो गए थे और उन्होंने भाग लिया, और बहुत जमकर उन्होंने मैंने उस रैली में सबको उत्साहित करते चल रहे थे। वो जो तस्वीर आ रही थी, लोगों को उत्साह भर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसी अलायंस में लड़ेंगे। सर पिछले विधानसभा चुनाव आपको भी याद होगा सर उन्हें सीट नहीं मिला था, वो अकेले राह पे चले थे जेएमएम। क्योंकि जब यहाँ की देख रहे हैं उनका साफ करना है कि सर हमने जिस प्रकार आरजेडी को यहाँ पे सम्मानजनक दिया है, हमें भी वही चाहिए। कम से कम 12 कह रहे हैं सर, मतलब नहीं तो सर लास्ट मिलकर क्या लगता है सर 6, 5 या 4 तक कैसे जा सकती है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीट बहुत कम है। और जो गठबंधन में मुकेश सहनी आए हैं तो उसके कारण पहले तो जो सीट है वो सीट भी कमेगा। कांग्रेस की सीट, जो कांग्रेस पिछले बार 70 लड़ी थी, उससे जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको भी 55 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। माले का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा था, तो माले बेहतर ज्यादा सीट पर लड़ना चुनाव चाहेगी। इसके अलावा आप देखिएगा कि मुकेश सहनी आए हैं, वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा सीट का गुंजाइश नहीं है। जहाँ राष्ट्रीय जनता दल जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, लंबे समय तक बिहार में राज की, तो वो कितना सीट अपना घटाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जनाधार उसके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो 2-3 सीट से ज्यादा का गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे अब लालू यादव बहुत सहृदय आदमी है, अगर वो कोई विशेष उदार दिखा दे और दे दे तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन और लालू जी का जो ट्विनिंग है, सीटों को लेकर कोई बहुत ज्यादा झमेला होने वाला नहीं। सर इस चुनाव की अगर बात करें, मान लीजिए सर जेएमएम नहीं लड़ उन लोग के साथ जाती है, क्या प्रभाव पड़ेगा सर जेएमएम का नहीं लड़ने से? क्या मैसेज आएगा? हेमंत सोरेन अकेले चुनाव में जाते हैं, वो इंडिया गठबंधन से अलग होंगे, क्या झारखंड में उसकी कुछ देखी जा सकती है प्रभाव? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बहुत जगह लोग अलग अलग गठबंधन में रहने के बाद भी लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। केंद्र में गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और कई राज्यों में रामविलास बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उसके एमएलए भी हैं। जनता दल अकेले चुनाव लड़ती है। अकाली दल जब पहले साथ में रहती थी तब भी वो कई जगह लड़ती। तो ये गठबंधन जहां है वहां स्थायी, जैसे झारखंड के लिए ये गठबंधन है। हाँ, इस गठबंधन का विस्तार वो चाहेंगे कि बिहार में हो, तो गठबंधन में शामिल करने पर सहमति बन गई है। हेमंत सोरेन को गठबंधन में रखा जाएगा। अब सीटों को लेकर अगर हेमंत सोरेन, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हेमंत सोरेन लड़ेंगे, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है अभी इंडिया गठबंधन को जिताना है। और अगर झारखंड में भी सरकार इंडिया गठबंधन की है, या बिहार में भी अगर वो उसमें कामयाब होते हैं, हालांकि वहां मुकाबला बड़ा कठिन है। नीतीश कुमार की अपनी एक लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी की अपनी एक लोकप्रियता है, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे में
वो गठबंधन में ही चुनाव लड़े। सर कटोरिया सीट जो सर जेएमएम का अधिक वहां प्रभाव देखने को मिला, पहले भी देखूं क्या उन सब सीटों को लेकर सर क्या आरजेडी ये तो कम से कम छोड़ने की कोशिश करेगी जो जेएमएम को लगातार कहना कि कटोरिया सीट पर जेएमएम लड़ेगी, उनकी मजबूती स्थित है, वहां पे स्थिति ज्यादा है लगी। कटोरिया का जो जहां तक सवाल है, कटोरिया सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए वो सुरक्षित, यानी कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित थी। कटोरिया में काफी आबादी, कटोरिया सीट निश्चित रूप से चाहेगी कि हमको वो सीट मिले, लेकिन चूंकि अभी सीटों को लेकर फाइनल कोई राउंड बातचीत नहीं हुई है। अभी सीटों, क्योंकि होता क्या है, जब गठबंधन की राजनीति को आप इस तरह से समझिए, गठबंधन की राजनीति में पहले सीटें तय होती कि आपको कितनी सीटें दी जाएगी। तो पहले तो आइडेंटिफाई होगा कि जेएमएम को 4 सीट या 3 सीट या 2 सीट या 5 सीट जो भी, तो ये फाइनल होगा सीट। उसके बाद कौन सा सीट मिलेगा ये तय होना है। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि इस महीना तक सब चीजें फाइनल हो जाएगा। चलिए ये थे हमारे साथ विनय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जेएमएम की जो सहभागिता होगी उसमें महज 2 से 3 सीट हो सकती है, लेकिन वो तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें कई चीजें तय होगी कि आखिर जेएमएम को कितनी सीट मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। सर आपको यंग भारत न्यूज से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।